नमस्कार दोस्तों, YCP लाइव से हम आपके साथ जुड़ चुके हैं नौशहरा पंचायत से। और आज हमारे साथ है लक्ष्मी नारायण मंदिर के कार्य समिति के प्रधान शंकर लगवाल जी। जय श्री राम जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और इतनी बड़ी आपदा हिमाचल में होने के बाद लोगों के बीच में काफ़ी हर्षोल्लास है त्यौहार के प्रति। तो मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि आपकी दिवाली सबकी अच्छी रहे और आप अच्छे ढंग से अपनी दिवाली मनाएं, ये मेरी तरफ से ये रहेगा। बाकी मंदिर का प्रधान ऐसे होता है कि प्रधान तो नहीं, हम अपने आप को सेवक मानते हैं। मंदिर की सेवा करना हमारा प्रथम ध्येय है और उसके ज़रिए हम अपने जो मंदिर की सेवा करते हैं सारे मिलके, हमारी समिति है, इसमें काफ़ी प्रधान उपप्रधान सब चुने गए हैं। और हमारा लक्ष्य मंदिर के साथ ही नहीं बल्कि मानवता के साथ में भी है। हमारे जो मंदिर के मानते हैं, हमारे पास श्री कृष्णदास गिरी जी महाराज, उन्होंने हमें नया मानवता के प्रति हम सारे समिति को जागरूक करा, जिसके प्रति हम सभी एकजुट होकर अभी हमने काम करा। और आपदा के समय में हमने पूरे हिमाचल में लगभग 3 गाड़ियां हमने लोगों ने सबने मिलकर, गांव वासियों ने और बाहर वाले लोगों ने मिलकर उन जो आपदाग्रस्त लोग थे उनकी सहायता करी है। तो ये हमारा ध्येय है कि मानवता ही सेवा, और मानवता की सेवा मानव के प्रति ही नहीं, हमारा पशु पक्षी के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर गौ माता के साथ क्रूरता की जाती है, हम उसके ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम गौ का दोहन करते हैं, दूध पीते हैं, उससे घी लस्सी सब अपना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब 1 साल के बाद वो दूध देने लायक नहीं रहती तो लोग जो है उनको छोड़ देते हैं। उसके ऊपर भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारी समिति जो कार्य कर रही है। और अन्य जो ग्राम में हमारे गरीब परिवार होते हैं उनकी सहायता के लिए भी हमारी समिति जो हर समय जो है खड़ी मिलती है। तो ये हमारे कार्य हैं मंदिर सेवा समिति के प्रति। जैसे कि आप पे आरोप लगते हैं कि आप सिर्फ मंदिर समिति में ही प्रधान नहीं और अन्य समितियों में भी प्रधान हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये उन लोगों की दयनीय स्थिति है जो कपट करने वाले लोग हैं, उनकी ये दयनीय स्थिति है। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो आप गांव के मुखिया भी बनते हैं, पंच भी बनते हैं और आगे भी अच्छा कार्य करते हैं तो आगे तक जाते हैं। मेरा शुरू से रहा है कि मैं समाज सेवा में लिप्त रहता हूँ। जहाँ कोई मेरे को जिस ढंग से कोई व्यथित व्यक्ति मिलता है तो उसकी मैं जैसे भी हो सकता हूँ अपनी तरफ से उसकी हेल्प करता हूँ। अपनी समिति के साथ मिलकर, अपने गांव वालों के साथ मिलकर काम करता हूँ। हाँ, अभी जो आपने बात कही है इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूँगा कि लोगों का कहना है कि आप हर जगह होते प्रधान बनते हैं। मेरा कुछ कार्यशैली ही ऐसी है जो लोगों को प्रिय लगती है और संगठनों को प्रिय लगती है। इसी तरह मैं अभी हिमाचल प्रदेश में जो हमारी राम सेवा समिति है भारत स्तर की, उसमें हिमाचल प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। वो भी आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से और मेरी कार्यशैली के ऊपर ही मुझे मिला है। उसके बाद मैं एकल अभियान के अंदर हूँ। वो भी एकल अभियान जो है हमारा, वो अपने विवेकानंद जी की उस वाक्य पे काम करता है कि अगर विद्यार्थी स्कूल में न पहुंचे तो स्कूल विद्यार्थी के पास पहुंचे। तो उसके अंतर्गत हमारे जो एकल अभियान की जो इकाई है वो काम करती है। तो उसमें भी मैं संभाग के अंदर ग्राम संगठन अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष हूँ। तो ये तो लोगों को चिढ़ है हमारे से कि ऐसी इस बातों को बोलते हैं, लेकिन मेरा ध्येय एक ही है, समाज सेवा और लोगों की सेवा। जहाँ तक जितनी मैं सेवा कर सकूँ उतना मेरा लक्ष्य जितना है उतना चल सकता हूँ। मैं मानवता की सेवा करता रहूँगा। और प्रधान बनने की बात है कि प्रधान तो हम आगे भी बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं हमारे, तो पंचायत के इलेक्शन के लिए अगर सीट रिजर्व होती है तो हम उप प्रधानी के लिए लड़ेंगे, और अगर आरक्षित नहीं है तो फिर हम प्रधान की
सीट के लिए लड़ेंगे और वो सभी गांव वालों से मिलकर ऐसी स्थिति हम तैयार करेंगे कि निर्विरोध ही चुना जाए तो सबसे अच्छा है। बाकी हमारा कार्य करने का जो तरीका है वो बहुत ही साफ सुथरा और निडर भावना से मैं करता हूँ। लोगों को यही डर रहता है कि कहीं अगर ये लोग गांव की इस कुर्सी पे बैठेंगे तो जितने ये चापलूस लोग हैं और गलत धंधे वाले लोग हैं उनके लिए डर पैदा हो जाता है। तो वो इस तरह की जो है भाषा जो है प्रयोग करते हैं कि ये हर जगह प्रधान बन जाते हैं। तो उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि आगे भी आप तैयार रहिए, आपको और इन चुनौतियों का सामना करेंगे, हम फिर आगे प्रधान बनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का प्रेम है जिसकी वजह से हम आगे ये कार्य कर रहे हैं और हमें चुना जाता है। जैसे कि आपने बताया कि आज आप स्वयं समाज सेवी हैं, तो आप ये बताएं कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है और कहाँ से ये सफ़र जो है वो शुरू हुआ? सफ़र ऐसे हुआ, मैं 92 में दिल्ली गया था और 96 में जाकर मैंने शाखा ज्वाइन करी, आरएसएस को ज्वाइन करा। वहाँ से हमें ये प्रेरणा मिली कि अपने लिए तो हम सब कुछ करते हैं, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना अगर हमने सीखा और समाज की सेवा सीखी तो हमें वो संघ से मिली है। 16 साल मैं दिल्ली में रहा हूँ और 2014 में मैं हिमाचल में आ गया। तब से भी मैंने सभी परिस्थितियों को जूझता हुआ लोगों की सेवा में, वही ध्येय मेरे मन में जो था समाज सेवा का, वही उसने मेरे को मजबूती दी और उसी ने मेरे को इस जगह पे पहुंचाया है। जो अभी आप कह रहे थे कि आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप हर जगह प्रधान बनते हैं, तो हमारे अंदर भावना है देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने संस्कृति के लिए और अपने संस्कारों के लिए, इनको जीवित रखने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए हमें जिस हद तक भी जाना होगा, साम दान दंड भेद जो बोलते हैं, वो सब हम तैयार हैं। अगर हमारे देश पे कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम लोग और हमारे जो साथी हैं, हमारे जो गांव के लोग हैं, उनका पूरा सहयोग मिलता है। उसके लिए हम तत्पर हमेशा मानव सेवा के लिए खड़े रहते हैं, जिसका उदाहरण मैंने अभी आपको बताया। अभी हिमाचल में जो त्रासदी हुई, हमने 3 ट्रक्स मदरी जो है वितरित करी है। तो लोगों की जब व्यथा, उन लोगों के पीड़ित लोगों के बीच में हम जब जाते हैं, वहाँ से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कोई दुखी ना रहे, मेरा पड़ोसी जो है वो भी सुखी रहे। कभी मन में भावना ऐसी नहीं आती कि हम आराम से सोएं और पड़ोसी जो है वो दुखी रहे। तो ये थोड़ा लंबा सफ़र हो गया मेरा, लगभग 30 वर्ष का। 30 वर्ष में हमने लगभग जो ये सेवा के साथ जुड़े हैं, तो अब और ज़्यादा जो है हमारा, हम मुखर होकर इस चीज़ को बोलते हैं और करते हैं, क्योंकि हमें समाज से बढ़कर, देश से बढ़कर, प्रदेश से बढ़कर और गांव से बढ़कर कोई नहीं है। आजकल के युवा जो नशे की तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं, उनके बारे में उनको आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने स्तर पे बहुत कार्य करते हैं। मैं नशाखोरी और जो हमारे यहाँ पे जो आवारा लोग बाहर से आके रह रहे हैं, जिनको प्रवासी भी बोला जाता है, उसमें से कुछ लोग आवारा लोग हैं, उनके ऊपर मैं अपनी तरफ से पूरा शिकंजा कस के रखता हूँ। जहाँ हमें कोई नशा करते हुए मिलते हैं, हम उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हैं। हम किसी विभाग को उसको नहीं बोलते हैं, हम अपने स्तर पे अपने हिसाब से उनको वहीं मेंटेन करके उनको वहीं उनकी सज़ा दे लेते हैं। उससे हम दो राय नहीं रखते कि हम प्रशासन की सहयोग मांगेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रशासन का सहयोग मांगते हैं तब तक वो प्रशासन के साथ जो है अपना संगठित रूप से वहाँ पे अपने आप को संगठित कर लेते हैं और वहाँ से छूट जाते हैं। तो जैसे भी हमें मौके पे जो मिलता है नशे करने वाला या जो बाहर से यहाँ प्रवासी ऐसे घूम रहे हैं, जो गलत माहौल तैयार करते हैं, चोरियाँ करते हैं, बिना कागजों से घूमते हैं, उनके लिए मैं बहुत सख्त नज़रिया रखता हूं। और जो मेरे सहयोगी पार्टी, मेरे साथ में मेरे भाई काम करते हैं, उनका नज़रिया भी वही है। और नशे के प्रति तो खास करके हम स्पेशल ड्राइव चलाते हैं, शाम के टाइम कई बार निकलते हैं उन सड़कों पे जहाँ पे हमें रिपोर्ट मिलती है कि यहाँ लोग जो हैं नशे के लिए बैठते हैं, एकत्र होते हैं, तो उसके लिए हम कार्य करते रहते हैं अपने स्तर पर। पंचायत चुनाव जो अभी कैंसिल हुए, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं?
ये तो होना ही था, ये तो एक दिन होना ही था। ये बहुत पहले जब पंचायत चुनावों की चर्चा चली थी, मैंने तभी ये केंद्र बिंदु लोगों के सामने रखा था कि पंचायत चुनाव जो अभी नहीं होंगे, पंचायत चुनाव कुछ समय के बाद होंगे। इसका कारण है जो मौजूदा सरकार है हिमाचल सरकार की, उसकी जो व्यवस्था है हमारी लोकतंत्र के अंदर, जो हमें सेवाएं मिलने चाहिए उसके ऊपर बिल्कुल फिट नहीं बैठती। हमारे रोड खराब हैं, हमारी हर तरह की व्यवस्था खराब है। हमें जो गरीब लोगों को हमारे गांव में जो राशन मिलता है उसकी व्यवस्था सही नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं हमारे गांव के, वो व्यथित हैं इस पीड़ा से कि उनको सैलरी जो 3-3 महीने बाद मिलती है। हमारे नौजवान बच्चे जो भी लगे हैं उनको मात्र 5500 या 5 या 6 हज़ार रुपये लगा मिलता है उनको, तो उनको भी 3-3 महीने जो है इंतज़ार करना पड़ता है। तो सरकार जो है बहुत इस पे विफल है, और उसी कारण से जो है सरकार नहीं चाहती कि अगर अभी चुनाव हो तो सरकार को कोई नुकसान हो, इसीलिए वो जो है चुनाव को लेट कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि कर्मचारियों को तनख्वाह और उनको वेतन नहीं मिल रहा, परंतु अभी जो है उन्होंने सांसदों ने अपने वेतन की वृद्धि की, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो और भी हास्यप्रद बात है। जो सेवक किसी सेवा के लिए निकला है, देश सेवा के लिए निकला है, अपने प्रदेश सेवा के लिए निकला है, अपने गाँव वासियों की सेवा के लिए निकला है, उसको तो ये फ्री में करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद ये रास्ता चुना है समाज सेवा का। हाँ, खर्चे होते हैं, लेकिन चुनाव वही लोग लड़ता है, वही लोग लड़ते हैं जिनके पास व्यवस्था होती है। हर आदमी जो है वो चुनाव नहीं लड़ता। तो ये अच्छे घराने से अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं। लेकिन अभी जैसे अभी देखो अपने मुख्यमंत्री साहब को कितना उनका वृद्धि हो गया, अपने जो MLAs हैं विधायक उसके, उनके भी देखो कितनी वृद्धि हो गई है, और एक पैसा खर्च नहीं करते। मैं तो सीधा बोलता हूँ, ये एक पैसा भी खर्च नहीं करते। जो ईमानदारी से कुछ लोग कार्य करते हैं उनको वो आगे आने नहीं देते, और जो जितने भ्रष्ट तंत्र के लोग हैं वो हमेशा आगे रहते हैं और इस तरह का कार्य कर रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं। अब देखिए 7 लाख से ऊपर जो है सुक्खू दंपति जो है बाहर आए, उनको पैसे की क्या ज़रूरत है? अगर उनके कहीं खर्चे भी हैं तो इतने खर्चे नहीं हैं जितने उन्होंने ये सैलरियाँ बढ़ा ली हैं। अपने बच्चों के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, अपने जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, वहाँ का रहन सहन इनका अच्छा है। हमारी सड़क को देखिए, बना से हट्टी से लेके खबली सड़क, लोगों ने 3 महीने के अंदर जिन भाइयों ने बेचारों ने गाड़ियाँ रखी हैं उनके टायर जो है ख़राब हो गए, उनकी तारें निकल चुकी हैं। स्कूटी वाले जो हैं उनका मेंटेनेंस का खर्चा जो 500 रुपये पर महीना बढ़ गया है। तो आप बताइए, जब हमें अपनी सुविधा नहीं मिलेगी और ये अपनी सुविधा ले रहे हैं और इतने ख़तरनाक तरीके अपने घरों को भर रहे हैं, हमें तो ये कहते हुए शर्म लगती है कि हमारे प्रतिनिधि है, इन्हें हमारे बारे में सोचना चाहिए, अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। जो हमारा फंड आता है उसको गलत जगह यूज़ कर लेते हैं, बाद में पता चलता है ये फंड कहीं और यूज़ हो गया। करने पड़ता है ऐसा भी, लेकिन व्यवस्था जो सामान्य रूप से चलनी चाहिए। अभी इस सड़क को बरसात से पहले ये सड़क बन के तैयार थी, 15 दिन का काम था, लेकिन इन्होंने 5 महीने लगा दिए। अब 5 महीने बाद काम शुरू हुआ है कल परसों से, अब कब तक ये ख़त्म होगा? और इसी तरह जो ये रोड ख़राब हो चुके हैं इसी के ऊपर वो रिपेयरिंग शुरू कर दी है। उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, पहले की उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसके ऊपर वो तारकोल बिछाएंगे, इसी के ऊपर उन्होंने रिपेयरिंग शुरू कर दी है। तो वो कब तक चलेंगे? भ्रष्ट तंत्र है। और सबसे ज़्यादा दुख तो मेरे को तब होता है जब इस भ्रष्ट तंत्र को चलाने के लिए हम में से ही लोग जो हैं वो कार्य करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे जो उनके चट्टे बट्टे हैं वो ये कार्य करते हैं कि अगर हम कोई कभी न्यूज़ लगाते हैं या बोलते हैं तो वो हमारे ऊपर गलत कमेंट करते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूँ, भाई अपने यहाँ के देखो, अपने हालात देखो, अपने गाँव को देखो, आप इनके पीछे मत भागो, इनके पास बहुत पैसे ये अपना कर लेंगे। आप अपना कार्य कराएं, अपने गांव को देखें, अपने प्रदेश को देखें, तभी हम आपको अच्छे जो है उनके कार्यकारिणी के सदस्य गिने, नहीं तो आप कुछ नहीं हैं। आप भी उस भ्रष्ट तंत्र के साथ हैं जो उसमें वो संलग्न है, उसमें आप हैं।
तो मैं लोगों को यही चाहूँगा कि आप संगठित होइए अपने गांव के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति और अपने देश के प्रति। जय श्री राम।